तो सीबीएसई को जितनी भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से देनी थी वो सीबीएसई ने सब दे दी है। उसने बता दिया है कि किस टाइप का पेपर आएगा, टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और उससे रिलेटेड उसने कुछ सैम्पल पेपर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो उन्हीं सैम्पल पेपर्स को एनालाइज कर मैं आज आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज कि किस क्वेश्चन और किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी मेरा भाई अभी तक परेशान है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर में चैप्टर वाइज हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर जो है रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन 100% ही आएगा मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले पर जरूर देखने के लिए मिलेगा। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये कौन से दो नंबर्स हैं? कोई से भी दो नंबर सकते हैं। लेट सपोज एक A मान लिया, दूसरा कितना मान लिया, B मान लिया, कि कोई भी दो नंबर हैं, उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो इस पे वो क्वेश्चन टाइप वाइज भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में भी, इस फॉर्मूले के साथ भी 3 केस बनते हैं। आइए पहले समझते हैं कौन सा हो सकता है। वो क्या कहे, एचसीएफ दे दे और आपसे क्या पूछ ले, एलसीएम दे दे, और वो कहे कि ये दो नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ ये है, तो बताओ एलसीएम क्या होगा। हो सकता है वो ये भी कहे कि हमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, और एक नंबर हमसे पूछ लेगा और दूसरा नंबर हमें दे देगा कि उन दो नंबर में से एक नंबर हमारा बी है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा। और इसके ऊपर एक आखिरी टाइप ये बन सकता है कि हमसे पूछ ले कि एलसीएम हमारा ये है, एचसीएफ ये है, और कोई भी दो नंबर्स हैं हमारे ए और बी, उनका एचसीएफ बताओ। इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले पर आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है वो बन सकता है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से मेरा मतलब है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या, आइए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सपोज करो कोई भी फ्रैक्शन दे देगा। लेट सपोज कोई भी हमारा XY नंबर है और इसमें पूछ लेगा कि ये बताओ क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। टर्मिनेटिंग से मेरा मतलब है कि कोई नंबर पॉइंट के बाद कट जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग से मेरा मतलब है कि वो पॉइंट के बाद नहीं कटेगा। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब भी अगर किसी नंबर का, अगर किसी भी फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर का 2 and 5 फैक्टर मिल जाए, 2 and 5 फैक्टर मिल जाए, तो वो क्वेश्चन, वो फ्रैक्शन हमेशा टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। अगर किसी नंबर में ये फैक्टर्स ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इतना सा आसान है। और हो सकता है वो पूछ ले कि क्वेश्चन कितने डेसिमल बाद कितने नंबर तक जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है, जो कि क्या है, बहुत ज़रूरी है। आप इन दो क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर काम करके जाएं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसमें से आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो आपको हो सकता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिले। उस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कोई भी पॉलिनोमियल सोल्व करना आना चाहिए। लेट सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² + 3x + 2। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल में आपको उसके फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। फैक्टर के साथ साथ हमें उनके क्या आने चाहिए, सॉल्यूशन भी निकालने आने चाहिए। फैक्टर्स आने चाहिए और उनके सॉल्यूशन भी निकालने आने चाहिए। हो सकता है वो इस टाइप के क्वेश्चन भी घुमा के दे दे कि हमें सम ऑफ जीरोस दे दे, कि कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो हल आते हैं, या कह सकते हैं हम दो जीरोस आते हैं। लेट सपोज कि इस पॉलिनोमियल के कोई भी जीरो, एक अल्फ़ा है, दूसरा क्या है मेरा बीटा,
हो सकता है वो क्या कहे, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि क्वेश्चन में वो 2 जीरोस दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कोई भी सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तो आप बताओ पोलिनोमियल क्या होगा। आपको दे देगा कि सम ऑफ जीरोस जो कि हमारा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के होता है। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। और इस बेस पर वो आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, और साथ ही साथ वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको कोई भी पोलिनोमियल है उसके 2 जीरोस दे देगा, तो बताओ वो पोलिनोमियल क्या होगा। और उसके निकालने के लिए क्या है, उसके हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ साथ में क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरोस, उन जीरोस का प्रोडक्ट। इस प्रकार से हम कोई भी पोलिनोमियल पता कर सकते हैं अगर हमें उस पोलिनोमियल के जीरोस पता है। इसके साथ साथ जो भी हमारा पोलिनोमियल बनता है वो हमेशा एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला जैसे कि उस पे बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कोई भी एक क्रिकेटर है, उसने एक छक्का मारा तो बॉल ऐसे घूमती हुई गई, या फिर कोई भी एक स्विमर है, उसने जंप करते हुए पुल में छलांग लगाई, या कह सकते हैं कि कोई भी एक पत्थर इस एंगल से उछाला गया। तो ये सब पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पैराबोला के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें, इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें फैक्टर्स निकालने आने चाहिए और साथ ही साथ उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा और बीटा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये ज़रूरी है आपको क्वेश्चन पता करने के लिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तभी आप उस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको इस बेस पर क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आइए तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिसे हर बच्चे को डर लगा रहता है, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चैप्टर में रहती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए अब जो मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि वो क्या कहेगा कि कोई भी 2 आसान से एंगल्स दे देगा, आपको बस उनकी वैल्यू पुट करनी है और आसान सी बात आनी चाहिए। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करूं तो बस आसान सी चीज़ क्या आएगी कि इसमें कोई भी हमें एंगल्स पर वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाँ, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, हर एक एंगल पर हर एक एंगल की वैल्यू, हर एक रेशियो की वैल्यू क्या होती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं जो आपको इस पर देखने के लिए मिलेंगे वो आ सकते हैं आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेट सपोज जो इस पर क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। हो सकता है वो इसको क्या मॉडिफाई कर भी क्वेश्चन दे दे, जैसे कि अगर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दे और ये हमारा साइन साइड माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगर साइन स्क्वायर इस साइड रह जाएगा तो कोस स्क्वायर साइड माइनस में चले जाएगा। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी बेस पे हमारे जो कुछ फॉर्मूलेज और हैं वो भी मैं आपको एक पिक डाल दूंगा, उसमें फोटो में दिख जाएंगे। और जो हमें अगला क्वेश्चन जो हमें देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा वो आ सकता है पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जो इस पे हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि कोई भी 2 हमें, जैसे कि कोई पेड़ गिर गया है तो बताओ उसकी बेस कितनी दूरी पे गिरा है, कि कोई खंबा खड़ा है उसकी परछाई कितनी दूर तक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो आपको अच्छा होगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम पर भी काम करके जाएं। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा इस पर, पाइथागोरस थ्योरम बस आपको आनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में आपको पता होनी चाहिए कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है हर एक एंगल पर। और अगर मैं बात करूँ फॉर्मूलेज की, तो फॉर्मूलेज आपको बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि हमारा साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के रेशियो के बराबर होता है। दूसरा हमारा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। इस टाइप के फॉर्मूले कुछ आपको बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की। अगर हम बात करें वो बुक के नेक्स्ट चैप्टर की, वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो सबसे पहली बात जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। आपको हो सकता है आपको फॉर्मूले देखने के लिए मिले, वो मिल सकता है डाइस के ऊपर।
और दूसरा हमारा हो सकता है कार्ड्स के ऊपर मिल जाए क्वेश्चन। तो डाइस में हमारे क्या क्या रेशियोज बनते हैं, क्या क्या कंडीशन बनती हैं, जैसे कि डाइस के अंदर हमारी 6 कंडीशन बनती हैं। अगर हम 2 डाइस उछालें तो उसके लिए क्या 36 कंडीशन बनती है। तो उसमें हो सकता है आपको डाइस की वैल्यू निकाल आनी चाहिए। जैसे कि वो बोल देगा कि 2 डाइस उछाले गए, तो बताओ उन कितने ऐसे नंबर से या कितनी बार हमारा अगर उन डाइस की डिजिट को जोड़ें तो इवन नंबर आएगा, तो कितनी बार हमारे डाइस में इवन नंबर आए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं। कार्ड्स के ऊपर आपको बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको पूछ लेगा कि बताओ कि नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो आपको कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन भी पता होने चाहिए कि कॉइन्स के ऊपर कि एक बार कॉइन्स उछाल दिया तो हेड आ गया या फिर टेल आ गया। वैसे इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, और हो सकता है तो अगर कॉइन आएंगे तो कॉइन के ऊपर 2 कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कॉइन्स 2 कॉइन्स उछाले गए हैं, तो बताओ क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेंगी कि कितनी बार हेड आएगा। तो इसके ऊपर हमें पता है कि एक बार हमारा हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, और फिर टेल हेड आ सकता है। तो इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। जो एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है वो है हमारा कलर बॉल्स के ऊपर, कि हाँ किसी थैले के अंदर ये अलग अलग कलर की क्या हो सकती हैं, बॉल्स हो सकते हैं, कि उसमें से कोई एक रैंडम बॉल निकाली, तो बताओ किस रंग की आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जो एक क्वेश्चन हमें इसके ऊपर और देखने के लिए मिल सकता है वो है हमारा कि कोई भी कंडीशन है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी ना आने की। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन पे अगर एक क्वेश्चन लेकर बात करूं कि किसी बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है, सपोज करो लेट सपोज हमें 1/2 गिवन है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ना आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी ना आने की कंडीशन क्या है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है हमारे पास कि PE = 1 - PE-। ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये सब का आपको ट्रिग्नोमेट्री में से ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आसान सा ही क्वेश्चन आएगा वैसे, लेकिन तो ज़रूरी है आपको डाइस के ऊपर और कॉइन्स के ऊपर और कुछ इसके ऊपर, ये ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इन क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक करना। जो क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर है। जो कॉइन्स में जो 2 कंडीशंस हैं, अगर 2 कॉइन्स उछालेगा तो क्या है। अगर डाइस के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला तो हो सकता है वो 2 बार या फिर 1 बार कोई डाइस उछाले। अगर 1 डाइस उछालेगा तो हमें 6 बार कुछ कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। 2 डाइस उछलते हैं तो 2 जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है उसे लगाकर हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं वो है हमारा ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टॉपिक्स पर हमें देखने के लिए मिलेंगे वो सबसे पहले है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। जी हाँ, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल पे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो आपको होगा कि 2 ट्राइंगल दे देगा, हो सकता है छोटे बड़े ट्राइंगल हो, और उसमें कोई सी भी 2 साइड और तीसरी ट्राइंगल की दूसरे साइड की कोई दूसरी साइड पूछ लेगा, तो हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी की रूल्स कैसे काम करता है। और इसके अलावा अगर इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ सकता है वो बीपीटी थ्योरम, अगर जिसे हम क्या दूसरा नाम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी जिसे कहते हैं। इस थ्योरम के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको इस पर भी काम करके जाना है। और जो इससे अलग जिस पे क्वेश्चन मुश्किल से ये कह सकते चांसेस है वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि आसान है, उस पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसमें क्या कोई भी 2 साइड दे देगा और उससे आपको तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी है। इस पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अगर इस चैप्टर में से बात करूँ तो सबसे पहले जरूरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आना चाहिए आपको एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हमारा होता है πr²। जी हाँ, आपको इस क्वेश्चन जरूर आएगा। एक हो सकता है वो आपको सर्कल का एरिया दे दे और आपसे रेडियस पूछ ले, या फिर क्या कहे कि रेडियस दे दे और एरिया भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा जो आपको इस टॉपिक में से आना चाहिए वो आना चाहिए आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस पे भी एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमारा किसके बराबर होता है 2πr के, जहाँ r हमारा क्या होता है रेडियस के बराबर। इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि वो कोई गाड़ी का पहिया है, उसने इतनी लंबा डिस्टेंस कवर करा, तो बताओ कि उसने कितने चक्कर लगाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हैं। जो इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं
वो मिल सकता है आपको एरियाज रिलेटेड टू सेक्टर, एरियाज ऑफ सेक्टर, जो कि है अलग अलग है, जो कि हमारा कितना होता है θ/360 इंटू πr²। इस क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए थीटा की वैल्यू देगा, अगर ना भी दे तो हो सकता है वो कुछ ऐसी कंडीशन बना के जिससे आप थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और इस अगर मैं इस एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की और डिटेल बात करूं, जो कि क्या हो सकता है हमारा सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सेमी सर्कल, तो उसमें क्या है बस जो भी है उस सर्कल का क्या कर दो, आधा कर दो। हो सकता है वो एरिया क्या दे दे, क्वाड्रेंट का दे दे। क्वाड्रेंट जस्ट कुछ नहीं है, बस सर्कल का क्या है, एक कह सकते हो कि ये हमारा पूरा सर्कल है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इसका जो पार्ट है, ये जो एक भाग है, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कह देंगे। जिसे जैसे एरिया ऑफ रिलेटेड πr² लगाया, उसका क्या कर दिया हमने, 1/4 भाग। पूरे सर्कल का क्या है, 1/4 भाग, वही हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है। तो πr² लगा के क्या कर सकते हैं हम, उसका 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर ईजिली से आ जाएगा। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो हो सकता है कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमा कर दे दे, जैसे कि एक क्वेश्चन है उसमें कि एक घोड़ा खूंटे से बंधा है, तो बताओ उसकी रस्सी कितनी लंबी है, तो वो बताओ कितना एरिया कवर करके कितना एरिया में घास चर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन पर, इन टॉपिक्स पर आपको काम करना है। और इस पर कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, लेकिन इन क्वेश्चन के ऊपर जो ये सब चीज़ें हैं, सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उसके क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इन सब के अलावा आपको इस सर्कल चैप्टर में से जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, वो मिल सकता है आपको एरियाज रिलेटेड टू फिगर्स, एरियाज ऑफ फिगर, कि कोई भी एक फिगर बना कर देगा। लेट सपोज कि कोई इसने एक स्क्वायर बना के दे दिया और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और सर्कल में ये वाले इसका शेड रीजन जो छायापरित भाग है वो उसका पूछ सकता है कि बताओ उसका कितना एरिया है। उसके अकॉर्डिंग भी आपको काम करना पड़ेगा। और हो सकता है क्या कहे कि वो एक ट्रायंगल बना कर दे दे और उसके अंदर क्या कहे एक सर्कल ड्रॉ करके दे दे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी आनी चाहिए। हो सकता है कि इस प्रकार का सर्कल आ जाए कि एक ये सर्कल है जिसमें एक कह सकते हैं इस बार किसी रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए जिससे कि एरिया रिलेटेड फिगर्स में जो कर सकते हैं। इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन पर आपको काम आने ही चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़रूरी अब क्या है, तो सबसे ज़रूरी अगर मैं बात करूं तो हमारा जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन है, इस MCQ टाइप क्वेश्चन से हमें एक बात पता लगती है कि कोई भी क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। तो NCERT की बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ प्रूफ करने की है, उनके अलावा जो हमारे एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में जो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ चीज़ फाइंड करनी हो, जैसे कि NCERT बुक में एक क्वेश्चन है कि एक लड़की है, वो उसने 4 किलोमीटर, सपोज करो 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कुछ चला, तो बताओ वो वहाँ है तो उसकी छाया इतनी बनी। इस टाइप से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और कुछ ऐसे सर्कल्स भी हैं कि एक टावर है उसकी परछाई इतनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको काम आना चाहिए। दूसरी बात, हमें हो सकता है रेशियो निकालने के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ट्रायंगल चैप्टर में हमें रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों क्वेश्चन पे आपको पकड़ बननी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको NCERT में इस प्रकार के मिलते हैं जिसमें केवल क्या हो, हमें आंसर निकालना हो, कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी हो, उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको पकड़ बनानी है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आप उस टाइप के प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी क्लियरिटी और कंसेप्ट और भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट इज़ पावर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।